बच्चों, आज क्लास 10th में बायोलॉजी में एक चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। जो भी बोर्ड के एग्जाम होती हैं उनमें एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यू आज लेके आए हैं। तो आप लोग इसमें देखिए, एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू वर्डिंग इन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है। इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम और लाइस्मानिया। तो इसमें यह देखना है कि बडिंग से किस में होता है। अमीबा में तो होता है फिशन से। ईस्ट में बडिंग से होता है, ईस्ट में होता है और हाइड्रा में। तो इसका सही आंसर आपका ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट में बडिंग से रिप्रोडक्शन होता है। अगला क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम। ह्यूमन बींग्स का रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें क्या होता है कि जो भी एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है वो यूट्रस के अंदर होता है। तो यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो अटैच रहता है, एक स्ट्रक्चर होता है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। तो इसमें ओवरी, प्लेसेंटा, किडनी और ये फैलोपियन ट्यूब दिया गया है, तो न्यूट्रिशन देगा प्लेसेंटा। इसका राइट आंसर प्लेसेंटा है। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फीमेल जेनिटल सिस्टम इन ह्यूमन फ्रॉम द फॉलोइंग। विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल जेनिटल सिस्टम। फीमेल जेनिटल सिस्टम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन नहीं होना चाहिए। ऐसे ऑर्गन का नाम पूछा है। तो इसमें दिया है ओवरी, तो आपको पता है ओवरी तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन है। यूट्रस भी है, फेलोपियन ट्यूब भी है, वॉश डिफरेंस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो है, लेकिन वो है किसमें, वो मेल का है। मेल बॉडी में वॉश डिफरेंस पाए जाते हैं, फीमेल बॉडी में नहीं पाए जाते हैं। तो ये सभी ऑर्गन तो फीमेल बॉडी के हैं, लेकिन वॉश डिफरेंस होता है वो होता है मेल बॉडी का। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉश डिफरेंस। Which are the pollen grains formed? Where are the pollen grains formed? Where यानी कहाँ, pollen grains फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो ये pollen grain क्या है, pollen grain बनते हैं प्लांट का जो रिप्रोडक्शन पड़ा है। तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि प्लांट्स में एक उसका रिप्रोडक्टिव जो है पार्ट होता है फ्लावर के अंदर स्टेमेन होते हैं, पिस्टिल होता है। तो स्टेमेन का एक पार्ट होता है एंथर, और एंथर के अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथर। क्योंकि ओवरी है तो ओवरी के अंदर पोलन ग्रेन नहीं फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर तो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ओव्यूल के अंदर कैलिक्स होते हैं, ये उसके ग्रीन कलर के पार्ट्स होते हैं, वो तो कोरोला ये कलर्ड पार्ट होता है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा एंथर। एंथर के अंदर ही पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, सेक्स क्रोमोसोम्स इन मेल इज। ह्यूमन में मेल और फीमेल, मेल यानी मैन और फीमेल यानी वुमेन। तो इसमें जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं 46, और 46 क्रोमोसोम्स में से पेयर में होते हैं तो पेयर में 23 पेयर हो जाएंगे। 23 पेयर हो गए तो उसमें से 22 पेयर ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम्स। और मेल फीमेल में देखा जाए तो क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम उनमें डिफरेंट होता है। तो इसमें से मेल के अंदर होते हैं XY और फीमेल के अंदर होते हैं XX। तो मेल के जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो XY, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द एंथर कंटेंस। एंथर अभी आपको यहां बताया गया कि एंथर के अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो यहां क्वेश्चन पूछ रहा है द एंथर कंटेंस। तो एंथर के अंदर क्या होगा, एंथर के अंदर देखिए सेपल, ओवरी, पिस्टिल, पोलन ग्रेन्स। तो इसका राइट आंसर पोलन ग्रेन होगा, क्योंकि एंथर के अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए 2019 में 20, 22, 24 ये लगातार आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़ें। इसके बाद देखिए, बडिंग इज फॉर्म्ड इन। बडिंग क्या है, बडिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। बडिंग रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ द बडिंग अकर्स इन। जो भी
लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी में बड बनता है, बड से जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसको हम बडिंग कहते हैं। तो इसमें अर्थवर्म है, अर्थवर्म में बडिंग से रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ना कॉकरोच में होता है ना पिजन में होता है। यहाँ हाइड्रा है, ये हाइड्रा एक एनिमल है और इस हाइड्रा के अंदर जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो बडिंग प्रोसेस से होता है। बडिंग से भी होता है, वहाँ पर रीजनरेशन भी होता है, सेक्सुअल भी होता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रा जो है वो बडिंग प्रोसेस से भी रिप्रोडक्शन करता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट इज मोर सुइटेबल फॉर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स। विच पार्ट ऑफ मोर सुइटेबल फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब होता है कि ये प्लांट्स में होता है और प्लांट्स के जो भी पार्ट्स होते हैं लाइक स्टेम, रूट, लीव्स, इनसे अगर मान लीजिए कि कोई नए प्लांट जनरेट हो रहे हैं तो उनको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। तो इसमें से देखिए मोस्टली क्या होता है कि मोस्टली स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपगेशन ज़्यादा होता है, लीफ से भी होता है, रूट से भी होता है, बल्ब से भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है सुइटेबल जो उसका पार्ट हो गया वो स्टेम है, स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपगेशन अधिक होता है। द एबिलिटी ऑफ द सेल्फ रेप्लिकेशन इज, सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ रेप्लिकेशन का मतलब ये है कि जब कोई भी अपने जैसा दूसरा अगर मान लीजिए कॉपी कर सकता है तो उसको हम सेल्फ रेप्लिकेशन कहते हैं। इसकी जो एबिलिटी है वो किसके अंदर है, एटीपी दूसरा एटीपी नहीं बना सकता है, एनएडी अपने जैसा दूसरा एनएडी नहीं बना सकता है, आरएनए अपने जैसा आरएनए नहीं बना पाएगा। यहाँ पर डीएनए के अंदर ये एबिलिटी है कि डीएनए अपने जैसा डीएनए कॉपी करके नया डीएनए बना सकता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए। डीएनए अपने जैसा कॉपी कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है, तो इसका आंसर डीएनए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन टेक प्लेस इन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। तो इसमें देखना है अमीबा, अमीबा के अंदर होता है फिशन, क्या होता है फिशन। ईस्ट है तो ईस्ट में बडिंग से हो जाता है। यहाँ पर स्पायरोगायरा है, स्पायरोगायरा क्या होता है, स्पायरोगायरा का जो फिलामेंट होता है वो फ्रैगमेंट से मिलकर बनता है और जब ये रिप्रोडक्शन होता है तो उसके फ्रैगमेंट्स जो होते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं और ईच फ्रैगमेंट्स जनरेट होकर के एक नया स्पायरोगायरा बना लेता है, तो ये स्पायरोगायरा ही इसका राइट आंसर है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन टेक प्लेस इन स्पायरोगायरा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स occurs in, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स अकर इन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन स्टेम से होता है और लीफ से और रूट से। तो इसमें लीफ से होने वाला है ब्रायोफिल्लम में, किसमें, ब्रायोफिल्लम। ब्रायोफिल्लम एक प्लांट है, उसकी लीफ से न्यू प्लांट्स जनरेट हो जाते हैं जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। तो यहाँ ब्रायोफिल्लम राइट आंसर है। ऑफस्प्रिंग फॉर्म्स एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इमिटेट्स मोर वेरिएशन बिकॉज, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग क्या होता है, उनकी जो भी संतान होती है तो उसमें वेरिएशन, मोर वेरिएशन, वेरिएशन बहुत आते हैं। इसका रीजन क्या है, तो यहाँ दिया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ए लेंथी प्रोसेस, लेंथी प्रोसेस होने से वेरिएशन नहीं बढ़ जाएंगे। द जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है कि वहाँ पर टू पेरेंट्स होते हैं, टू पेरेंट्स में मेल और फीमेल गैमेट फॉर्मेशन होता है, मेल फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, तो वहाँ पर टू टाइप्स का जेनेटिक मटेरियल आपस में मिक्स होता है। तो यहाँ दिया है द जेनेटिक मटेरियल्स कम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज के जब गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं तो यही इसका राइट आंसर है। वेरिएशन जो मोर वेरिएशन आ रहे हैं उसका मेन रीजन यही है, द जेनेटिक मटेरियल्स कम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पीसीज। अगला है इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाई इनसाइड द स्क्रोटम बिकॉज इट हेल्प्स इन द, इन ह्यूमन मेल्स, ह्यूमन मेल्स के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनमें टेस्टिस, टेस्टिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, लाइज इनसाइड द स्क्रोटम बिकॉज इट हेल्प्स इन प्रोसेस ऑफ मेटिंग, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स।
तो टेस्टिस का जो फंक्शन है वो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। टेस्टिस के अंदर क्या बनते हैं, स्पर्म फॉर्म होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज नॉट सेक्चुअली ट्रांसमिटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज नॉट सेक्चुअली ट्रांसमिटेड। यहाँ पर कुछ डिसीजेज के नाम दिए गए हैं, तो ये देखना है कि कौन सेक्चुअल कॉन्टेक्ट से स्प्रेड नहीं होता है, दूसरों में ट्रांसफर नहीं होती है। सिफिलिस जो होती है सेक्चुअल कॉन्टेक्ट से, क्योंकि ये एसटीडी डिसीजेज है।